दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए माना जाता है, कहा जाता है कि उनकी रैलियों में जो भाषण हैं, उनके लिए खास तौर पर प्रबंध किया जाता है। कोई खास आदमी उस भाषण को लिखता है और वो भाषण लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि मोदी के हर भाषण में, हर रैली में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हेडलाइन बनाए। लेकिन अब कहने वाले कह रहे हैं कि ऐसी हालत आ गई कि मोदी जी को अपने भाषण नकल करने पड़ रहे हैं, और नकल भी अपने से कितने साल जूनियर से। तो तेजस्वी यादव को एक तरह से उनको डिस्क्रेडिट करते हैं लोग, बीजेपी के लोग खास तौर पर, कि सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तेजस्वी यादव कच्चे हैं, उनकी उम्र कच्ची है, अभी तो छोटी उम्र है, ये कहां से सीएम बनेंगे। हालांकि सीएम बनने के लिए या पीएम बनने के लिए हमारे देश में कोई उम्र नहीं है। 18 साल से ऊपर अगर आप देश की सरकार चुनने लायक हैं तो आप सरकार बनाने लायक भी हो सकते हैं। और इनफैक्ट तो मैं तो मानती हूं बल्कि युवा लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो जरूरी थोड़ी है कि 80 साल के या 75 साल के लोगों ने ठेका ले लिया देश की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण सोशल मीडिया में लालू यादव ने शेयर किया है, ये कहते हुए कि मोदी जी ऐसे दिन आ गए कि उनके बेटे तेजस्वी यादव, जिनके लिए बीजेपी वाले कहते हैं कि उम्र कच्ची है, उनके भाषण कॉपी करने पड़ रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, हमारे मोदी जी भाषणों में कट्टा, दुनाली टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब वो बिहार में भाषण दे रहे होते हैं तो। लेकिन ये मोदी जी का स्टाइल है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है इसको, कि उनके भाषण देने की कला है। लेकिन आजकल मोदी जी कुछ ऐसी बातें बोलने लगे हैं भाषण में जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये तो कहीं सुना सुना सा लगता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात बोली, इसे लालू यादव ने कोट कर दिया। एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। अब दोस्तों, ये जो पढ़ाई, लिखाई, कमाई और सिंचाई वाली बात मोदी जी बोल रहे हैं, ये आजकल तेजस्वी यादव अपनी हर रैली में बोल रहे हैं। किसी भी रैली में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी मीडिया के संबोधन में, किसी भी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव यही बात रिपीट करते हैं, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार, कार्रवाई वाली सरकार बना रहे हैं। ऐसा सरकार बनाना है जो समाज के हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चले, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। अब दोस्तों, ये जो नारा है तेजस्वी यादव पिछले कई महीनों से दे रहे हैं, कई महीनों से, कि हमें ऐसी सरकार बनानी है। लोगों ने ये कहा और लालू यादव ने पीएम मोदी की ये बात कोट करते हुए कह दिया कि पीएम मोदी को जो भाषण है, जो डायलॉग है, वो भी उन्हीं के बेटे से कॉपी करने पड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से कॉपी करने पड़ रहे हैं। तो लालू यादव ने कहा, नौजवान तेजस्वी ने अपनी भाषा की मर्यादा, शालीनता, सहनशीलता, आचरण, लोक व्यवहार और जमीनी मुद्दों की परख और उनके गहन अध्ययन की बदौलत नफरत की जुबान बोलने वाले बुजुर्ग प्रधानमंत्री को अपने एजेंडे पर आने को मजबूरी नहीं किया, बल्कि एनडीए और भाजपाइयों ने तेजस्वी की घोषणाओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल के साथ साथ उनकी शब्दावली भी कॉपी कर ली है। ये डर अच्छा है। तो लालू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौजवान हैं, यही उनकी खासियत है। और स्थितियां ये आ गई हैं कि मोदी जी, जिनके भाषण में हमेशा आपत्तिजनक शब्द हो जाते हैं, उनको भी युवा, नौजवान तेजस्वी यादव के भाषणों को कॉपी करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, किसने किसके भाषण कॉपी किए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि तेजस्वी यादव ने जब ऐलान किया कि उनकी सरकार आएगी और वो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उस ऐलान के साथ ही नीतीश कुमार ने 150 यूनिट फ्री बिजली देनी शुरू कर दी। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ऐसे बहुत सी बातें बोल चुके हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो ये करेंगे, ये करेंगे, और वो नीतीश कुमार ने कर दिया चुनाव की तारीखों से, ऐलान से पहले ही। तो तेजस्वी यादव तो ये कहते रहे कि नकलची सरकार है, जो हम ऐलान करते हैं उससे पहले उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की कोई आइडियाज नहीं है। ये तो योजनाओं की बात थी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तेजस्वी यादव के भाषण से पीएम मोदी को कॉपी करना पड़ रहा है। अच्छा लगता है क्या? सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, आपको तो पता ही है, सब आदमी सब देख रहे हैं। अब दोस्तों, मेरा ये वीडियो पीएम मोदी और उनके समर्थक देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा? मोदी जी का भाषण लिखने के लिए लाखों रुपए की सैलरी में कोई आदमी रखा जाता होगा, आपको क्या लगता है ऐसे ही कोई मोदी जी का भाषण लिख देगा? हाँ, वो अलग बात है कि उनके भाषण में दुनाली, कट्टा, कनपट्टी, मुजरा और मंगलसूत्र और भैंस उठा ले जाएंगे ताकि बातें होती हैं। लेकिन लिखने वालों ने इसमें भी बहुत मेहनत की होगी, तभी उनको लाखों रुपए की सैलरी मिलती होगी। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि ये तो कॉपी पेस्ट चल रहा है। तेजस्वी यादव के भाषणों को ही पेस्ट किया जा रहा है।
और तो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी तेजस्वी यादव के भाषण कॉपी कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ भी आप गलत हैं, क्योंकि मोदी जी तो अपना भाषण भी कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बिहार में। तो 2015 के आसपास मोदी जी बिहार में फैक्ट्रियों का जाल बिछाने की बात करते थे। 2015 में, जब 2014 में नए नए पीएम बने थे, 2015 में पहला चुनाव हुआ था जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ गए थे। ये वो चुनाव था जब बीजेपी साफ हो गई थी बिहार से, बीजेपी की बिहार बेहद ही शर्मनाक हार हुई थी। तो लालू यादव एक्टिव थे उस वक्त पॉलिटिक्स में और नीतीश कुमार तो पूरी तरह से एक्टिव थे, और दोनों ने बीजेपी का ऐसा मतलब बैंड बजाया था, और ऊपर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण का बयान भी दे दिया था। बीजेपी की इसमें बहुत शर्मनाक हार हुई थी। उस चुनाव में मोदी जी देखिए किस तरह से बिहार के लोगों को स्वप्न बाग सजा रहे हैं उनके आगे। ये बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। दोस्तों ये तो 2015 की बात थी। अब 2025 में आ जाइए। 2025 में भी मोदी जी यही भाषण दे रहे हैं। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। आप सोचिए दोस्तों, 15 से 16 निकल गया, 16 से 17 निकल गया, 17 से 18 निकल गया, 18 से 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25। हो, मेरी सांस फूल गई। लेकिन मोदी जी के भाषणों की स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुई। 2014 में भी वो फैक्ट्रियों का जाल बिछा रहे थे बिहार में, 2025 में भी वो 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। अरे 1 करोड़ नौकरियां तो देश में नहीं मिली लोगों को पिछले 1 सालों में। दोस्तों पिछले 1 साल में सरकार द्वारा क्या 1 करोड़ नौकरी दी गई इस देश के लोगों के लिए? दी गई है तो मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड दे दें। तो बिहार में कहां से 1 करोड़ नौकरियां पैदा हो जाएंगी? बकायदा घोषणा पत्र में लिखा है बीजेपी ने कि 1 करोड़ रोजगार, सरकारी और गैर सरकारी रोजगार के अवसर और रोजगार पैदा किए जाएंगे। कैसे? बिहार में 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं? लेकिन वही तो बात है ना दोस्तों, मोदी जी से कौन ही ये पूछे, और मोदी जी से कौन ये पूछ ले कि मोदी जी 2015 में फैक्ट्रियों का जाल बिछा रहे थे, अभी तक 1 फैक्ट्री भी नहीं लगा पाए बिहार में, और 25 में आके फिर वही बात बोल रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि जनता कुछ करे ना करे, अपने नेताओं को जवाबदेह जरूर करे। कोई कुछ भी आकर आपके सामने कोई भी वादा कर दे और आप उसको सच मान ले, इसमें नेता तो गलत है ही, समाज और जनता भी गलत है। जिस दिन जनता अपने नेताओं से सवालों के जवाब मांगने शुरू कर देगी, साल के 365 दिन जनता जिस दिन नेता से कहेगी आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं, आप हमारी बात क्यों नहीं करते हैं, हम नहीं मानेंगे आपकी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स, हम नहीं मानेंगे आपकी जाति के नाम पर पॉलिटिक्स, फालतू के इमोशनल मुद्दों पर पॉलिटिक्स को मत लाइए, मेरा अपमान कर दिया, मेरी माताजी का अपमान कर दिया, मुझे गाली बक दी, इस तरह के मुद्दों से हमको मतलब नहीं है। ये बताइए कि जो वादा आपने किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उस दिन से नेता इस तरह की बात ही करनी छोड़ देंगे, और यकीन मानिए उस दिन से 2015 से लेकर 25 तक नेताओं के भाषण, उनके फैसले और उनकी राजनीति सब बदल जाएगी, क्योंकि बदलाव हमें अपने आप से करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बिहार इस बदलाव के लिए अब तैयार है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश रहती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल तो आप लोग करते ही हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया एक्स पे और व्हाट्सएप में, दोस्तों इसके जरिए हम अपने स्तर पर अपने फ्री जर्नलिज्म की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपके सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता।